कृपा का क्या है भरोसा। तो मेरी माँ, तो बेटे दो हैं आपके, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा, क्यों है? नहीं पूछते मेरे को। बेटा पूछता नहीं है? नहीं, उसकी औरत मारती है। बहू मारती है? आपको मारती है? मेरे को मारती है। बोलती रहने का नहीं, जाओ 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 बोलते हैं। मैं किधर जाऊँ? मैया कहाँ जाए बुढ़ापे में, बहू बोलती है जाओ जाओ जाओ। आप बेटी हैं तो आप बेटी हो, आप ना कर लेती माँ की सेवा? आपके पति वो नहीं चाहते कि आपकी माँ साथ में रहे? तो इसको रखने का तो तू भी जा निकल के। अच्छा, आपके पति कहते हैं कि इनको रखोगी तो तुम भी जाओ, इसको भी लेके बाहर निकल जाओ। दो बेटे हैं, दोनों सेवा नहीं करते, बहू कहती है घर से निकल जाओ। छोटी बेटी फोन नहीं लगाती अपनी माँ को कि माँ कहाँ है। बड़ी बेटी रखना चाहती है पर पति कहते हैं कि तुम इसे रखोगी तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे। अब देखिए, एक माँ ने 4-4 औलाद पाली पोसी बड़ा किया, लेकिन अब वो चारों मिलकर एक बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में 4 रोटी नहीं दे पा रही। मैया कैसी हो मेरी माँ? कैसे हो? अच्छे हैं? अच्छा। कहाँ से आई हो? जम्मू से। जम्मू। कौन कौन है आपके घर में? कार कोई नहीं है। कोई निकल नहीं है, अकेली। बेटा बेटी है? बेटियां 2 ना, दिया। बेटा 2? नहीं, बेटियां। बेटियां 2 हैं। हाँ, और बेटा? बेटा एक है, तो वो देखभाल करता है। ना रात मेरे को बिछड़िया। बेटा सेवा नहीं करता ना, मिलता का नहीं। और ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। बेटी है? बात कराइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविता। सविता? रविता। तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी। तो अपनी माँ को यहाँ क्यों ले आई आप? ये अब अकेले रह गए हैं। अकेले हैं अब बिल्कुल। तो आप रखो ना, आप बेटी हो, माँ को आप रख लो, आप सेवा करो अपनी माँ की। मैं नहीं रख सकती। आप नहीं रख सकती? क्यों? मजबूरी मेरी। हर बेटी ऐसी कह देगी मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, तभी तो माया। फिर कैसे काम बनेगा? अपनी मजबूरियों से उठ करके अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना सीखिए। कब तक मजबूरी के हवाला देते रहेंगे, कब तक मजबूरियों का बहाना बनाते रहेंगे? बेटी भी तो बेटा है। आजकल बेटियां तो कहती है ना कि घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई है। किस तरह से परेशान करती है सौतेली माँ? उन्होंने बहुत कोशिश की हमें मारने की, कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो जहर मिलाया तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा। हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ। अच्छा, तो फिर आंटी से बात। इनके रास्ते का किराया भाड़ा खाना पीना सब हम देंगे, और यहाँ से लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। अब इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे हम, ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना। एक लड़का है, एक लड़की है, कोई साथ नहीं देते। बेटा सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोलती है बहू? माँ के पास उतना बातचीत मत करो कहकर बोलती है। मैं और आपके पति? 24 साल हो गए हैं, नहीं है। नहीं। तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीऊँ के काम करती हूँ। 1500 रुपए महीना देते हैं? तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई।
अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने न दें। हाँ, कैसे आ गई मैया आप? गुरुजी, मेरा बेटा बहुत दुष्ट हैगा। हाँ, बेटा, बहू और मिस्टर भी अच्छी सर्विस में 33 वर्ग के कर्मचारी थे जी। पर बेटा बहू उनको अपने उसमें रखते थे। प्रॉपर्टी मेरे नाम से बहुत है थी, लेकिन बेटे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। बहुत अच्छी हमारी जिंदगी चल रही थी और बेटे की सर्विस लग गई। और इसके बाद बहू ने इस तरह का हमारे घर में, बेटे ने इस तरह हमारे घर में वो डाला कि हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया जी। लड़ाई झगड़ी करके हमारी कह के मतलब वो चाहता था कि पापा को हाथ में ले लूं तो सब मेरा हो जाएगा जी, और मम्मी को तो एक दिन घर से निकाल ही दूंगा। और उसने ये किया। अभी हम दोनों पति पत्नी को कभी ना कोई भी किसी तरह से बात नहीं करने देते, ना ही कोई घर गृहस्थी की के परिवार की। मेरी बेटी को भी घर नहीं आने देते। इस तरह चलता रहा। और एक रोज इतना प्रताड़ित करा मेरे बेटे ने, मेरे पति को इतना प्रताड़ित करा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ गुरुजी, सुसाइड कर लिया। बेटे को मिल गया मौका घर गृहस्थी से मुझे बेदखल करने का, और पैसा देला। बहुत प्रॉपर्टी थी मेरी, दुनिया की जायदाद सब समेट लिया, जेवर पैसे सब ले गया और मुझे जेल में पहुंचा दिया। तो गुरुजी, तो जेल आपको आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल आना पड़ा? बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए थे, नाम मेरा ले दिया। कि आपने मार दिया अपने पति को? नहीं गुरुजी, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम तो थे भी नहीं। तो फिर आपको किस बात के लिए जेल आना पड़ा? इसीलिए कि मतलब मेरे को यहाँ भेज के। राधे राधे गुरुजी, मैं पलवल से आया हूँ। आपका एड्रेस मिला है अभी। मेरी मैया नहीं है, पापा हैं। पापा ने दूसरी शादी कर रखी है तो वो अपने पास रखते नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं रखते अपने पास? वो मम्मी का मैया जो दूसरी, वो कहती है चाहे इसे रख ले चाहे मुझे रख ले। तो फिर आप किसके पास रहते हो बेटा? किसी के पास नहीं रहता। अभी गिरिराज जी में रहता था कुछ दिन पहले, तो आपका एड्रेस मिला है जब आया हूँ। अच्छा, तो आपके भाई और कोई नहीं है, भाई बहन? अकेला हूँ मैं। और आपके चाचा ताऊ कोई? चाचा ताऊ है, चाचा ताऊ ने रखा था तो उसे 12 1 बजे रात को फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। तो चाचा ताऊ भी नहीं रखते? नहीं रखते। अच्छा, ठीक है, तो फिर आप यहीं रहो। गुरुजी, हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर रही हूँ? मेरा किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखी है। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहता है कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चे को कोठे पे रख दूंगा। पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल एक विनती ये है आपसे, मेरी सिस्टर की शादी है जी, पापा गरीब मजदूर है जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ विवाह हो जाए उनका। तो आपकी बहन है? हाँ जी, 6 बहन है मेरी, मैं अकेला हूँ। तो 6 बहन आपकी हैं, तो आपने लड़का ढूंढ लिया बहन के लिए? हाँ जी। तो कब की शादी है? शादी तो उनकी 4 तारीख की निकली थी सर। तो आप चल के कार्यालय, कहाँ रहते हो आप लोग? मैं पलवल रहता हूँ, गांव टीकरी ब्राह्मण है जी। हाँ, तो आप एक काम करना, तारीख हम अभी ऊपर कार्यालय में संपर्क कर लो, तारीख दे देंगे और आप अपनी बहन और दामाद जी को अपने ले आना यहीं, और यहीं आपका शादी ब्याह बहन की कराएंगे धूमधाम से, ठीक है? ठीक, तो पक्का ले आना, कराएंगे बढ़िया। कोई पैसा देला तो नहीं लगता बाबा? पैसा हम लोग देंगे आपको,
मुझे तो पता नहीं है, मैं ही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। लड़की को हम लोग देंगे, कुछ लेते नहीं है। आशीर्वाद दे देना यदि हो आपके पास तो। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में। आपके माता पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो बचपन से अपनी दादी के साथ रहूं। तो दादी कहाँ हैं? दादी मेरी खत्म हो गई। पता चला, आपने देखा? तो जब दादी की डेथ हुई तो दादी का अंतिम संस्कार किसने किया था? मैंने। आपने? और कोई नहीं आया दादी के? और कोई दादी के कितने बेटा थे? उन्होंने नहीं बताया मुझे, मैंने पूछा भी था कई बार, बताती नहीं थी कुछ भी। अच्छा, तो आपके माता पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कई बार पूछा भी था पर मुझे बताया नहीं था। दादी ने नहीं बताया। तो आप जब आपने आंखें खोली, होश संभाला, तब आप किसके पास थे? इसी दादी के पास थे? तो दादी के पास कोई आता जाता रहा होगा, आपने देखा नहीं? पड़ोस वगैरह की आंटी वगैरह आती थी। आती थी। और उनके कोई घर परिवार, उनका बेटा, उनकी कोई बेटी? कोई नहीं था। तो अब बताओ आप क्या चाहते हो? गुरुजी मुझे रख लो। ठीक है, रख लेंगे। तो पढ़ाई करोगे? तो घर में कोई नहीं है मतलब आपके? क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो आप के घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, बहू है, पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करो, बेटा कभी जिंदगी, मेरा कभी जिंदगी, बहू ने एकदम नरक बना दिया। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती, इन माताओं में आज एक और माँ सम्मिलित होने के लिए आई है। माँ को छोड़ने के लिए माँ का बेटा ही आया है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है, पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, पेंटों से मारता है, ईंट में। मेरे बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकालने आता है, चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास बहुत अच्छी तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मार